नमस्कार। आज हम लोग वर्ग 10वीं का भौतिकी लेकर आए हैं BSEB विद्यार्थियों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिए, पहले वाला, इसके पहले पार्ट को, तब आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस लेक्चर को, तब आप लोग को समझ में अधिक आएगा। ओके, ऐसे मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आए। चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग अभी मत कीजिए। क्लास जब लास्ट पॉइंट पे होगा, एंडिंग पॉइंट पे होगा ये क्लास, तब आप लोग मेरे चैनल को अपने मन करे तब हमको लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने की वजह से, आपके एक लाइक करने की वजह से मुझे यह हौसला मिलेगा कि मैं कुछ और बेहतर कर पाऊं, कुछ और अच्छे तरीके से कर पाऊं। बिन आपके सहयोग के हम हैं अधूरे, बिन शिक्षा के हम और आप समस्त दुनिया अधूरी है। तो चलिए इस शिक्षा के जगत में हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले एक नोट में मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ठीक है। जब आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर, लिख देता हूं, जब आपतित किरण ठीक से समझिएगा, जब आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जब आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब ये हुआ, चलिए हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये एक समतल सतह है, ठीक है, ये क्या है, समतल सतह है। बोला है कि जब आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, तो लंबवत पड़ेगी तो कितना का कोण बनाएगी बाबू, ये लंबवत हो गया। कितना का कोण बनाएगी, जब लंबवत हुआ तो 90 का कोण बनाएगी। ओके, ठीक है। अब ये बोला है कि जब ये आपतित किरण किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसी दिशा में क्या होगा, वापस लौट जाएगी। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण। कहां चलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण। थोड़ा सा मैं देख लूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण दो प्रकार के मैंने बताया था आप लोगों को, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का वह भाग होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का वह भाग होता है, खोखले गोले कांच का वह भाग होता है, कांच का वह भाग होता है,
कांच का वह भाग होता है, कांच का वह भाग होता है जिसके जिसके किसी एक सतह पर, जिसके किसी एक सतह पर कलई की होती है, कलई की होती है तथा तथा दूसरे सतह से तथा दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। समझिएगा, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले कांच का भाग होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहती। एक खोखले गोले कांच का भाग होता है, मतलब गोला, ये गोला। अब इसको अगर खोखला गोला कांच के भाग कहें तो आधा ही, तो ये या इस तरह से हो सकता है, यही ना हो सकता है, ये दो तरीके का। तो इसमें बोल रहा है कि किसी एक सतह पर कलई किया होगा, यानी इस सतह पर कलई किया होगा तो ये दूसरा सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर इस सतह पर कलई किया होगा तो इस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बने रहिए हमारे साथ, तभी आपको समझ में आएगा पूर्णतः। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए, गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दो नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समझिएगा, गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके हमें कृतार्थ कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण क्या पढ़ना है हमको बाबू? उत्तल दर्पण। एक ट्रिक बताएं, यहां से एक ट्रिक बताएं, भोजपुरी ट्रिक में, भोजपुरी भाषा में। आमतौर पे आप लोग इसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पहले हम परिभाषा बता देते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं, तब आप कहिएगा कि सर रटना हम तो भूल गए। तब आप कहिएगा कि सर रटना हम भूल गए, क्योंकि आप जुड़े हैं निखिल सर के साथ। चलिए आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पर। हमको उत्तल दर्पण जानना है। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। ऑपरेटर महोदय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वीडियो क्वालिटी अच्छा हो। चलिए, वैसा दर्पण, सॉरी, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। समझिएगा, हम लोग उत्तल दर्पण के विषय में पढ़े हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसके ढसे हुए भाग पर, जिसके ढसे हुए भाग पर, ढसे हुए भाग पर, ढसे हुए भाग पर, ढसे हुए भाग पर कलई की होती है, कलई की होती है तथा तथा उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समझिएगा।
वैसा गोलीय दर्पण जिसके ढसे हुए भाग पर कलई की हो। ढसा हुआ भाग ये रहा, कलई कर दिया हमने, लीजिए। बहुत अच्छा पेंटिंग आता है हमको, बचपन में हम बहुत बनाया करते थे, पर अब भूल गए हैं। शायद वो पेंटिंग अभी आप देख लीजिएगा तो आप हंसने लगेगा। चलिए उस बातों पर ध्यान दें, इस बातों पर, इस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसके ढसे हुए भाग पर कलई की होती है। ढसा हुआ भाग पर कलई कर दिया तो बोल रहा है कि उभरे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, यानी ये वाला जो सतह है इससे क्या होगा, प्रकाश का प्रवर्तन होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ट्रिक बताते हैं आपको। अब आइए भोजपुरी ट्रिक, भोजपुरी ट्रिक याद करना नहीं है, समझना है। चलिए, उतल, उ से उठल, तो ये उठा हुआ भाग है, तो उठे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, क्या कहलाएगा, उतल, उ से उठल। और देखिए अवतल, अवतल, अ से अंदर, माने कि उठल वाला भाग से प्रकाश उठे हुए भाग पर कलई किया होगा और ढसे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा। चलिए अब हम चलते हैं बिना समय गवाए अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण, घबराइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। अवतल दर्पण, जुड़े रहिएगा तभी लेवल बेस्ट कर पाइएगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ओ देखिए थोड़ा सा मीट लग गया। अवतल दर्पण, समझिएगा अवतल दर्पण क्या है। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, जुड़े रहिएगा बाबू। वैसा गोलीय दर्पण जिसके, अब थोड़ा सा सोचिए, ठीक हमने क्या बताया था कि उ से उठल, तो उठल वाले भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा। अ से अंदर, तो माने अंदर वाले भाग से प्रकाश का प्रवर्तन कब होगा, जब उभरे हुए भाग पर कलई किया होगा तब ना। तो समझिएगा वैसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर कलई की होती है, कलई की होती है, तथा ढसे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। समझिएगा बाबू, बोल रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया होगा। लीजिए हमने पेंटिंग कर दिया, खूब बढ़िया कलई किया, ठीक है। तो बोला है कि जब उभरे हुए भाग पर कलई किया होगा तो ढसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको यहां तक समझने में। अब आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और कुछ बेहतर कर पाऊं, कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे कि आप बोले कि सर हमने रटना भूल गया, हम रटना भूल गए, हम पढ़ना सीख गए। पढ़ते तो सब कोई है, बेसिकली बच्चे लोग को हम देखते हैं कि आज लिखवा दिया गया रटना शुरू, बहुत तेजी से रटते हैं, दिन रात करते हैं। कंडीशन क्या होता है, खूब से खूब वो लोग साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल याद रख सकते हैं, अंतिम में भूल जाते हैं। तो हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद बाबू आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। धन्यवाद।